एक छोटे से शहर में संध्या रहती थी। एक सधी, सख्त और अनुशासन पसंद सास। और उसी घर में नई नई आई थी उसकी बहू नैना, जो दिल की बहुत अच्छी थी पर थोड़ी मोटी थी। नैना हमेशा मुस्कुराती रहती, सबका ध्यान रखती, लेकिन उसका दिल एक राज छुपाए बैठा था। वो अपने वजन को लेकर पहले ही बहुत परेशान थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही संध्या को बहू का मोटापा खटकने लगा। नैना, ये क्या हाल बना रखा है? इतनी मोटी हो कि सीढ़ियां चढ़ते ही हाफ जाती हो। थोड़ा खुद पर ध्यान दिया करो। बहू हो बहू, हाथी नहीं। हर ताना नैना को भीतर से तोड़ देता। वो मायूस होकर रातें रोते रोते काटती, लेकिन सुबह फिर मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे अपना घर बसाना था। नैना हर काम मन लगाकर करती, सबके टिफिन बनाना, सास की दवाइयां, पति का नाश्ता, पूजा। पर फिर भी सास की नजरों में उसकी एक ही पहचान थी, मोटी बहू। अक्सर संध्या पड़ोसियों के सामने भी ताना मार देती, कहने को तो मेरी बहू बड़ी पढ़ी लिखी है, पर खुद की शक्ल देखो। नैना बस सिर झुकाकर जी मां कह देती। एक दिन अचानक आधी रात को संध्या के सीने में तेज दर्द उठा। वह कराहने लगी। नैना दौड़ी, उन्हें सहारा देकर अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया, अच्छा हुआ समय पर ले आई, थोड़ी देर होती तो हार्ट अटैक हो सकता था। संध्या के हाथ में नैना का हाथ था और उनकी आंखें भर आईं। अगले कुछ दिनों तक नैना अस्पताल में उनकी सेवा करती रही। दवा, खाना, मालिश, रिपोर्ट, सब कुछ अकेले संभाला। संध्या ने पहली बार देखा कि यह वही लड़की है जिसे वे रोज ताने मार देती थीं। फिर भी वह बिना शिकायत उनकी देखभाल कर रही थी। एक शाम नैना उनके बाल ठीक कर रही थी। संध्या बोली, नैना, तू इतना क्यों करती है मेरे लिए? मैंने तो तुझे बस दुख ही दिए हैं। नैना मुस्कुराई, मां, आप मेरी मां जैसी हैं। मां बदले नहीं जाती, समझी जाती है। संध्या की आंखें भर आईं। वह पहली बार खुद से शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। घर लौटने के बाद संध्या बिल्कुल बदली बदली सी हो गई। उन्होंने नैना को आवाज दी, आज से तुझे कोई ताने नहीं दूंगी। हम दोनों साथ में अपनी हेल्थ ठीक करेंगे। नैना चौंक गई। संध्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू मोटी नहीं है, तू सोने का दिल रखती है। गलती मेरी थी, तुझे कभी रुलाया, माफ कर दे। उस दिन के बाद दोनों मिलकर सुबह की सैर पर जाने लगी। संध्या धीरे धीरे ठीक होने लगी और नैना धीरे धीरे फिट। कुछ महीनों बाद पपी की बर्थडे पार्टी थी। नैना ग्रीन साड़ी पहनकर जैसे ही बाहर आई, सभी देखते रह गए। चेहरा दमक रहा था, मुस्कान खिल रही थी, आत्मविश्वास उसके कदमों में था। संध्या सबसे ऊंची आवाज में बोली, ये मेरी बहू है, जो सुंदर भी है और दिल की भी बहुत अच्छी है। मोटापा कभी कमी नहीं होता, कमी होती है किसी को समझने की। नैना मुस्कुराकर बोली, और मां, समझने में आप सबसे आगे हो गई हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनके बीच अब ताने नहीं, बस प्यार था, सम्मान था, अपनापन था।